हाँ, तो वेलकम टू आवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग आपके लिए लेके आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आप तो वैसे तो हम लोग 3D फिगर देखेंगे, 3D फिगर मतलब जिसकी 3 डायमेंशंस हो, पर अभी हम पहले जानेंगे इसके बारे में कि 2 डायमेंशनल फिगर कैसी होती है। तो 2 डायमेंशनल फिगर क्या होती है, जिसकी 2 डायमेंशंस हो, मतलब जैसे एक लेंथ हो गई और एक ब्रेथ हो गई। तो 2 डायमेंशन हम उसको डिफाइन करेंगे ऐसे में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे 3D हो गया आपका, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में आप अलग अलग मेजरमेंट करते हो, वैसे 2 डायमेंशन में आपकी मेजरमेंट हो जाएगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओनली। अगर आपसे कोई बोलता है 1 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन का मतलब हो गया एक डायमेंशन सिंगल। ठीक है, तो चलो देखो जरा थोड़ा 2 डायमेंशन के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो 2 डायमेंशन देखेंगे हम लोग। सबसे पहली फिगर जो हमारे माइंड में आती है 2 डायमेंशन, तो यस, तो सबसे पहली फिगर जो 2 डायमेंशन में आती है वो आती है हमारी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में आप देखोगे तो एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो इस हिसाब से हम इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे कि क्या चीज हमारे को यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे इसका एरिया। एरिया कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, तो एरिया का मतलब होता है हमारा यहाँ पर कि कितना एरिया ये कवर कर रहा है, मतलब ये सारा स्पेस, ये जो जिस जगह पर मैं टच कर सकता हूँ इस पूरे में, ये पूरा पोर्शन हमारा एरिया कहलाएगा। तो ये एरिया कहलाता है हमारा, ठीक है। तो जरा उसी चीज को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक लेंथ आपके पास एल लेंथ की कोई पर्टिकुलर, जैसे एक रस्सी हो गई, एक रस्सी रख सकते हो आप एक एल लेंथ की, देन उसी के ऊपर एक और लेंथ रख सकते हो आप अनदर एल लेंथ। तो ऐसे में इसको क्या लिख सकता हूँ, एल, फिर दूसरी रस्सी रखी तो फिर दोबारा से एल, फिर उसके ऊपर एक और रस्सी रखी तो फिर ये हो जाएगा आपका एल, और उसके बाद फिर ये आपका क्या हो जाएगा, एल। तो ऐसे ये एल एल आप जैसे जैसे इस पे रखते रहोगे, एल लेंथ ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे लेंथ रखते रहोगे, तो ओवरऑल आपके पास ये क्या हो जाएगा, एक पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल विद सरफेस आ जाएगा, एक पूरा का पूरा एक सरफेस आ जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा हमारे पास। तो ये एल लेंथ हमें कितनी लेंथ तक रखनी है, तो बी लेंथ तक हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगल कंसिडर हो गया अप टू बी टाइम्स, ठीक है ना, बी टाइम्स तक हमें रखना है। तो इसमें से अगर मैं एल कॉमन ले लूँ तो ये 1 + 1 अप टू बी टाइम्स, बी टाइम्स ही चलता रहेगा आपका। तो एक्चुअली यहां समझेंगे हम लोग क्या कि 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे ऐड करते जाओ। तो 1 को अगर मैं एक बार ऐड करता हूं तो 1 होएगा, 2 बार ऐड करता हूं तो 1 होएगा, 3 बार ऐड करता हूं, सॉरी, एक को एक बार ऐड करता हूं तो 1, 2 बार ऐड करूंगा तो 1 और 1 2, 3 बार ऐड करूंगा तो 3, 4 बार ऐड करूंगा तो 4, ऐसे बी टाइम्स ऐड करूंगा तो बी। तो ये हमारा हो जाएगा एल इंटू में बी यहाँ पर। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, कोई आपसे कोई बोलेगी यार पेरीमीटर बताओ, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा कंसीडरेशन आता है यहाँ पर पेरीमीटर। पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो पेरीमीटर की बात करूं अगर मैं आपसे, तो मैं क्या कहूंगा, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री। पेरीमीटर होता है बाउंड्री मतलब। तो बाउंड्री लेंथ आप देखोगे तो यहाँ पर तो ये आपके पास एल, देन बी, देन ये रेक्टेंगल है तो ये वाला भी एल होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी। तो इस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा एल बी। तो ऐसे ही आपका चलेगा यहाँ पर। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे काट देता हूँ, किसी भी एक पोर्शन से, मान लो यहीं से काट देते हैं। तो ये वाला लेंथ लिखा मैंने यहाँ पर, समझना, यहाँ पर ये लेंथ लिखी, देन उसके बाद ये वाला बी लिखा, ठीक है ना, देन उसके बाद वो वाली एल लिखी, फिर उसके बाद वो वाला पोर्शन मैंने बी लिखा। तो ये ऐसे चलता रहेगा आपका एल बी। तो टोटल लेंथ आ गई हमारी एल बी। तो 2L + 2B ये हो जाएगा, ट्वाइस है दोनों, तो 2 कॉमन ले लो। तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2L + B हियर। तो दिस इज द perimeter of a rectangle, this is the area of this rectangle. Similarly सेकेंड फिगर अगर मैं 2 डायमेंशन लूँ तो सेम इसी बेसिस पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, लेंथ और ब्रेथ को सेम कर लेता हूँ। तो उसको हम बोल देते हैं स्क्वायर। क्या बोल देते हैं इसको हम, स्क्वायर।
तो स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर की हमारी लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाती है, ठीक है। तो जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये ब्रेथ हो जाएगी। तो स्क्वायर में हम साइड को कंसिडरेशन में ले लेते हैं, तो ये सारा ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ढंग से अगर यहाँ समझते हैं हम लोग तो सेम एक ए लेंथ की रस्सी मैंने यहाँ रख दी, देन उसके ऊपर एक और रख दी, और उस हिसाब से ऐड करता चलूँ, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा ए प्लस ए। कितनी लेंथ तक हम लोगों को इसको मैनेज करना है, तो ये हमारा ए लेंथ तक मैनेज करना है हम लोगों को। तो ये ए टाइम से चलता रहेगा। तो ए कॉमन ले लोगे तो 1 + 1 + 1 सेम एज इट इज चलता रहेगा, जैसे हमने उसमें पढ़ा, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही चलता रहेगा ये। तो ए टाइम्स हो जाएगा, तो 1 को 1 टाइम ऐड करूंगा तो 1, 2 टाइम ऐड करूंगा 2, 3 टाइम ऐड करूंगा तो 3, और ए टाइम ऐड करूंगा तो ए। दिस इज द ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ए स्क्वायर। और पेरीमीटर अगर आप पूछते हो यहाँ पर, तो पेरीमीटर आपका हो जाएगा यही, यहाँ से काटूंगा तो पहले ये ए लेंथ आएगी, फिर ये वाला पोर्शन आएगा ए, फिर ये वाला पोर्शन आएगा ए, फिर ये वाला पोर्शन आएगा ये, ऐसे ए ए ए ए, तो ए ए ए ए 4A हो जाएगा, ये पूरा 4A हो जाएगा, है ना। तो पेरीमीटर इसका 4A हो जाएगा। तो ऐसे स्क्वायर को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो ये ऐसे आपका डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो ये पहले आप देख सकते हो, फिर हम अगली 2D डायमेंशन देखते हैं। हाँ, तो अब देखो जरा मेरे सामने नेक्स्ट 2D फिगर जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। तो ट्राइंगल हम अच्छे से जानते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 3 एंगल हो और 3 साइड हो, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, हर एक पॉइंट को हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है ना। और इसको हम साइड बोल देंगे, तो ये साइड मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो हम लोगों ने 9th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है इसमें, हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालते। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर इसका हो जाएगा a + b + c। किसी भी एक जगह से काटोगे, यहां से काट दोगे तो a देन b देन c, बाउंड्री कंडीशन। फिर हम लोग यहाँ पर एक s टर्मिनल s को कंसीडर करते हैं, विच इज डिफाइंड एज s इज इक्वल्स टू यस p/2 या फिर a + b + c/2। देन एरिया निकलता है हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, एरिया होता है हमारा हीरोन्स फार्मूला से, वो हमारा होता है s - a, s - b और s - c। तो ये एक तरीका होता है जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाता है, जिससे और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। एक तो ये बात हो गई, फिर इन्हीं ट्राइंगल को हम तीन तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ट्राइंगल को 3 तरीके के ट्राइंगलों में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक तो जस्ट ये फार्मूला हो गया, उसमें सबसे पहला ट्राइंगल होता है बेटा अपना स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। दिस इज द स्केलियन ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड बराबर नहीं होता। और उसमें हम लोग, अगर मैं मान लूं ये हमारे पास ये साइड है, तीनों a b और c, और यहां से किसी भी वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं हाइट, इसको हम बोलते हैं हाइट। तो हमारे पास ये बेस कहलाएगा, इसको हम बेस कह सकते हैं। तो हमारे पास जो एरिया होता है इसका, तो जो एरिया डिफाइन करते हैं वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये हमारा एरिया होता है। और इसका अगर आप लोग पेरीमीटर निकालते हो, तो पेरीमीटर इसका हो जाता है हमारा वही a + b + c। फिर देन नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ये स्केलियन ट्राइंगल था, ठीक है ना। स्पेलिंग गलत हो तो देख सकते हो, आप बुक में देख लेना, इसमें कोई वो नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि 2 साइड्स आर इक्वल और 1 इज नॉट। तो किसी भी एक को आप लिख सकते हो। तो मैं क्या कर देता हूँ, सी को लिख देता हूँ, सी बेटर है। ए और सी को इक्वल कर देता हूँ, बी हटा देता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है। और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हाइट, ये हाइट है हमारी, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, सॉरी ये सी है ना। और उसको ए के बराबर ही लिख सकता हूं मैं, और ये हमारा बेस बी है।
तो सेम एरिया अगर आपको लिखना है तो एरिया तो सेम ही रहेगा, हाफ इंटू बेस। देखो एक चीज ध्यान में रखना कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही हो सकता है। आप यहाँ वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हाइट कर दो, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये बेस कहलाएगा, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये बेस कहलाएगा। याद रखना किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचेंगे हम सामने वाली साइड पे तो वो हमारा बेस कहलाएगा, ये ध्यान में रखना है हम लोगों को, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो अब अगर इसका पेरीमीटर डिफाइन करना है तो पेरीमीटर क्या हो जाता है हमारा, इसका पेरीमीटर हमारा हो जाता है क्या, ए बी सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर हमारा ये तो ए के बराबर ही है सी जो है, तो हमारा जो पेरीमीटर डिफाइन हो जाएगा वो 2a प्लस बी हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। और फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारा ट्राइंगल आता है नेक्स्ट हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ए बराबर है बी बराबर है सी, तो सारी साइड इक्वल ले सकते हैं हम लोग उसमें। तो सेम चीज है, या तो सेम तरीके से होगा, ये ए है ये भी ए हो जाएगा ये भी ए हो जाएगा, तो सारे बराबर है। हाइट अगर गिवन है तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लोगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हो। इस केस में ये बेस है, उस केस में वही बेस है, दिस इज द बेस है। इस केस में ये बेस है, इस केस में हाइट ये पूरी की पूरी है। ओवरऑल एक फार्मूला और होता है एरिया का इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जो हमें डायरेक्टली याद रखना है। ईच एंगल इज ऑफ 60, इसके जितने भी एंगल होते हैं सारे 60 के होते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, जिसके हिसाब से ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो ये हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको, किसी भी एक साइड का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये ध्यान में रखेंगे। और दूसरा पेरीमीटर, तो a प्लस बी प्लस सी, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो a प्लस ए विच इज पेरीमीटर इज 3a। तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग कि इसका पेरीमीटर ये है, इसका पेरीमीटर ये है और इसका पेरीमीटर ये है, और एरिया सबों में सेम है, बस इसका एक ये मेमोरी में डाल लेना आपकी भाई ये √3/4 होता है। सिमिलरली एक और ट्राइंगल होता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगता है, तो राइट एंगल भी याद ही रख लेंगे हम लोग। ट्राइंगल में ये ध्यान रखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के, तो इसमें और कुछ नहीं है, ए बी सी कुछ भी रहा हो हमें उससे मतलब नहीं है, बस एक साइड बड़ी होगी, दो के बीच में एंगल परपेंडिकुलर होगा, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ए और बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, कोई भी दो साइड परपेंडिकुलर हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं लास्ट वाले को भी ऐसे। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेस, बी जिसे हम बाल रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर, यहां पर अगर थीटा कंसिडर करेंगे तो कुलर परपेंडिकुलर, इसको ए नाम दे रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। और ये हमारा सी है। तो इनमें पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। एरिया अगर आपसे कोई बोलता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जैसा कि रूल है यही रहेगा हमेशा, इसी से बाकी चीजें प्रूफ होती है, वो करते रहेंगे। हाफ इंटू बेस इसमें बी है और हाइट इसमें ए है, हाइट हमारी इसमें ए है, ये राइट एंगल है, ये याद रखेंगे। पेरीमीटर सेम ही है, पेरीमीटर में नो चेंज, तो ए प्लस बी प्लस सी इज द पेरीमीटर, तो ये हम लोग याद रख लेंगे। तो ये सारा आप देख सकते हो ट्राइंगल में। हाँ, तो अब अगली फिगर देखते हैं हम लोग, देखो क्या दे रखा है आप लोगों को। तो अगली फिगर सर्कल है हमारे पास। अब सर्कल को हम लोग समझते हैं। तो सर्कल हमारे को, जो हम जानते हैं सर्कल क्या होता है हमारा, कि जिसमें एक सेंटर होता है और उसकी एक रेडियस होती है, तो ये रेडियस हो गई हमारी, ठीक है ना। और ये हमारा इसका एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। और दूसरा क्या होता है इसका एरिया हमारा, पेरीमीटर जो होता है, अगर आप कंसीडर करो ये एंगल पूरा 360 है, 360 को अगर हम एंगल के टर्म में बोलें, जो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, वो 2 पाई होता है। तो 2 पाई हम रोटेट कर रहे हैं पूरा का पूरा, और पूरा रेडियस के साथ रोटेट कर रहे हैं, तो रेडियस के साथ, इसीलिए हम लोग इसको लिख देते हैं 2 पाई आर। तो ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं। अब ऐसे हमारे पास जो अगली फिगर आती है वो हमारी हो जाती है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या हो गया, आधा सर्कल हो गया ऐसी का ही। तो उसमें भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं सेम एज इट इज, कि ये आपके पास रेडियस है, ठीक है, ये हमारे पास एरिया है। तो एरिया हमारे पास कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये भी आधा हो गया। और पेरीमीटर कितना हो गया, 2 पाई आर बाय 2 विच इज पाई आर। सर्कल में एक और हम लोगों ने पढ़ा था सेक्टर।
सेक्टर भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो सेक्टर हमारा क्या होता है कि किसी भी सेक्टर लिख देता हूं मैं, कि एक पोर्शन होता है, ठीक है, एक पोर्शन होता है, सर्कल का एक पोर्शन हम कंसिडर करते हैं, एक टुकड़ा कह लो सिंपली, और ये आर्क लेंथ, ये लेंथ कहलाती है इसकी पूरी। तो ये हमारा अगर एंगल थीटा है और ये रेडियस आर है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और दिस इज द आर्क लेंथ एल है। तो सबसे पहले तो इन तीनों में रिलेशनशिप जो होती है वो क्या होती है, तो हम कह सकते हैं जो एल बराबर होता है वो आर थीटा के बराबर होता है। फर्स्ट तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया जो होगा इस सेक्टर का वो क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, एक तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज पेरीमीटर, मतलब लेंथ, आर्क लेंथ कह लो आप इसको सिर्फ। अगर कोई सिर्फ बोले आर्क लेंथ बताओ, तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, एल की वैल्यू पूछ रहा है, तो आर्क लेंथ हो जाएगा थीटा बटे में 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि पूरे की लेंथ जो थी वो 2 पाई आर थी। और तीसरी चीज अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, ये तो एरिया हो गया, एरिया, ठीक है, और लेंथ के बारे में बात कर लिया। टोटल पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, अगर सेक्टर का पेरीमीटर आपसे कोई पूछता है तो वो हमारे पास आ जाता है क्या, एक तो 360 थीटा बटे में 360 इंटू में 2 पाई आर प्लस में ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये रेडियस है, ये भी रेडियस ही है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगी, तो आर प्लस आर, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आर हो जाएगा। तो 360 और थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर प्लस 2 आर, तो ये ओवरऑल हमारे पास इसका लेंथ आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो पैरेललोग्राम देख रहे हैं हम लोग, पैरेललोग्राम को देख लो जरा क्या दे रखा है। ये पैरेललोग्राम है, तो ये आमने सामने की साइड इसमें इक्वल होती है और पैरेलल होती है, बस ये एंगल 90 का नहीं होता, रेक्टेंगल और ये दोनों सेम ही होते हैं, बस इसमें क्या है कि आपका एंगल 90 नहीं होता, नहीं तो रेक्टेंगल जैसा ही है। और दोनों के जो डायगोनल है मिड पॉइंट पे काटते हैं, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग पैरेललोग्राम के लिए। पैरेललोग्राम में और क्या चीज होती है, अगर मैं इसको बेस नाम दे दूं और इसको ए नाम दे दूं तो ये भी ए हो जाएगा आपका और ये भी आपका बी हो जाएगा, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और किसी भी एक इस वर्टेक्स से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये हाइट हो जाएगी, तो ये हाइट कहलाएगी अपनी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो एक तो ये फार्मूला इसका निकल के आएगा, तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज, तो सेम ही वही, बस सिर्फ आपको क्या याद रखना, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट, बी इंटू में एच हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो वही है 2a प्लस बी, दोनों को ऐड कर दिया, ए और बी को, जैसे रेक्टेंगल में होता है कि बी वाले 2 है ए वाले 2 है तो 2 कॉमन ले लिया और वो पेरीमीटर आ गया हमारा। दूसरा और होता है हमारे पास, अगर हमारे को इसके डायगोनल पता है, अगर इसके डायगोनल अगर मेरे को पता है, मान लो ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये भी ए है, ये बी है, तो ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इसके डायगोनल अगर मेरे को पता है D1 और D2, दिस डायगोनल इज D1, दिस D2, तो इसका जो एक और एरिया हमारे पास आ जाता है वो क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये हमारे पास एक और आ जाता है इसका फार्मूला फॉर पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के एरिया और पेरीमीटर के ये फार्मूला होते हैं, एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज हमारी इसी में इसी के जैसा सेम आ जाता है रोम्बस, तो रोम्बस भी ऐसा ही होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। रोम्बस, तो रोम्बस क्या होता है हमारा, रोम्बस भी सेम है, बस उसकी सारी साइड इक्वल हो जाती है। ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये एक स्क्वायर जैसा होता है, बस ये एंगल आपका 90 नहीं होता, स्क्वायर में ये एंगल 90 हो जाता है। तो एरिया तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ए स्क्वायर ही होता है, साइड का स्क्वायर लिख सकते हो। और पेरीमीटर जो होगा इसका 4a हो जाएगा, a प्लस ए, सेम ऐसे ही है जैसे स्क्वायर में होता है, बस ध्यान रखना है इसमें ये 90 का एंगल नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट फिगर आती है हमारे पास ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम हमारे पास आता है, तो ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें टू साइड्स पैरेलल, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, in which two sides
आर पैरेलल, ठीक है ना, एंड ओ ठीक है, ठीक है, पैरेलल एंड अदर टू ही लिख देता हूं यहां पर, आर नोट पैरेलल। तो दो साइड पैरेलल है, आर नोट पैरेलल, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर हमारी पैरेललोग्राम की स्पेलिंग गलत हो गई है तो देख लेना आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि दो साइड बना देता हूँ, दो साइड को मैं पैरेलल मान लेता हूँ, जैसे ये और ये है, ये साइड इसके पैरेलल है तो इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, और ये वाली साइड हम लोग नॉन पैरेलल मान रहे हैं, ये साइड हम नॉन पैरेलल मान रहे हैं और ये वाली साइड हम पैरेलल मान रहे हैं, ये ध्यान में रखेंगे। इसको हाइट कंसीडर कर लेंगे इन दोनों के बीच में, ये हाइट है आपकी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई, तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। ये साइड हमारी पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल, तो इसको सी नाम दे दो और इसको डी नाम दे दो। तो हम कह सकते हैं कि ए इज पैरेलल टू बी एंड सी एंड डी आर नॉट पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेलल नहीं है, वो पैरेलल है, तो ये हमारे को समझ में आ जाती है बात, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का, तो एरिया जो होता है हमारा वो ट्रेपेजियम का क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट होता है। तो इन दिस केस कि जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इज ए प्लस बी और हाइट जो है वो एच है, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, और पेरीमीटर तो हमारा वही है जो होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस, तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3D के बारे में। जैसे 3D फिगर आपकी कौन कौन सी होती है, एक सरफेस एरिया वॉल्यूम के लिए। तो अब एक्चुअली में सरफेस एरिया वॉल्यूम यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमें सरफेस एरिया। अगर आपसे कोई बोलता है कि ये जो मैं ये टच कर पा रहा हूँ, किस चीज़ को टच कर रहा हूँ, मैं इसके एरिया को टच कर रहा हूँ, और यही चीज़ अगर उभर के बाहर आ जाए तो वो उसके वॉल्यूम को, मैं स्पेस को, जैसे अगर मैं इस रूम में बैठा हूँ तो ये इसके स्पेस को मैं टच कर सकता हूं, तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। किसी भी चीज को सिर्फ आप एक एक्सिस और दूसरे एक्सिस में मेजर करते हो तो ये हमारा कहलाता है एरिया या सरफेस, ओनली सरफेस एरिया। और सिमिलरली यही चीज आपकी थोड़ी 3D में आ जाए वो भर के, तो स्पेस जो होगा उसके अंदर, ठीक है ना, जैसे किसी उसके अंदर बोतल के अंदर आप हाथ डाल दो या फिर किसी भी डब्बे के अंदर हाथ डालो, तो आप उसके स्पेस में हाथ डाल रहे हो, मतलब स्पेस को एक्वायर कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशन फिगर। तो सबसे पहली फिगर जो आती है 3D में वो हमारी आती है क्यूबॉइड। तो इसमें हमारी सबसे पहले एक लेंथ होती है, फिर ब्रेथ होती है, देन हाइट होती है। तो LBH होती है। जैसे रेक्टेंगल में हमारा लेंथ और ब्रेथ होती है, इसमें एक हाइट और ऐड हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में हमारे पास क्या बनता है, ये सब चीजें बनती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे वॉल्यूम स्पेस के लिए। तो वॉल्यूम कैसे डिफाइन करेंगे वो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर। तो वॉल्यूम हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो मैं आपसे बोलूंगा कि मैं क्या करता हूँ, जैसे एक कमरा मान लो, तो कमरे में नीचे का जो फर्श है या नीचे का जो सरफेस है उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ L इंटू में B। तो एक मैंने ये एरिया एक्वायर कर लिया, ये पूरा एरिया, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर L इंटू में B। फिर मैं क्या करता हूँ, सेम ऐसा ही फर्श इसी के ऊपर एक और रख देता हूँ, जिसका लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो एक और ऐड कर देता हूँ। फिर सिमिलरली एक और इसके ऊपर रख देता हूँ। तो ऐसे चलते चलते ये ढंग से देख सकते हैं आप, एक हाइट एक्वायर कर लेगा और ये पूरा का पूरा स्पेस को एक्वायर कर लेगा। मतलब एक पूरा स्पेस बना पा रहे हो यहाँ पर। तो मैं लिख सकता हूँ यही LB में ऐड करते जा रहा हूँ, कहाँ तक,
एच हाइट तक, ठीक है ना, एल बी एच टाइम्स तक, यहाँ छोटा सा एच बना देता हूँ कि एच टाइम चल रहा है। तो अगर मैं इसमें एल बी कॉमन भी ले लेता हूँ तो हमारे पास 1 + 1 + 1 और एच टाइम से चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास एल बी, और सिमिलरली जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 1 को एक बार ऐड करोगे 1, 2 टाइम्स ऐड करोगे तो 2, 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 3 और h टाइम्स ऐड करोगे तो h। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा वो आ जाएगा एल बी एच। तो दिस इज दी एल बी एच, आप यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो टाइप से डिफाइन करते हैं हम लोग, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और एक हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, इसको टीएस से बोलेंगे हम लोग और इसको सीएस से बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसको एलएस से बोल देंगे, एक ही बात है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे कितने सरफेसेस हैं मेरे पास, तो एक दीवार तो ये हो गई आपकी, एक दीवार इसके सामने वाली हो गई, एक दीवार इसके पीछे वाली हो गई, एक दीवार इसके आगे वाली हो गई, एक दीवार ऊपर हो गई, एक दीवार नीचे हो गई। तो अच्छे से ऐसे फील कर लेंगे हम उस चीज़ों को कि भाई ऐसे आपके पास ये दीवारें हैं और उसके हिसाब से हम लोग इनको जज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट दीवार है आपके पास, तो दीवार मतलब सरफेस हो गया एक हिसाब से। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे 6 सरफेस है, अगर सारे सरफेस को मैं कंसीडर कर लूँ तो उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, और इसमें से एक भी कम कर दूं तो मैं उसको बोलूंगा लेटरल सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया भी वही होता है, तो मतलब कम वाले को हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देंगे। और एक्चुअली जो एनसीईआरटी के हिसाब से डिफाइन करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 4 दीवारों का एरिया होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और जो 6 दीवारों का एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पर अगर मैं हर दीवार को कंसिडर करता हूँ तो मान लो मैं इसके हिसाब से सीएस से डिफाइन करता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे इस दीवार की बात करूँ तो L, नीचे वाली की कर लो पहले बात, L इंटू में B क्या हो जाएगा, L इंटू में B, सबसे नीचे की दीवार जो है L इंटू में B है, और सेम दीवार ऊपर की भी है छत की, तो वो भी हमारी ये लेंथ है तो ये लेंथ है, ये भी है तो ये भी है, तो ये B हो जाएगा। सिमिलरली मैं बात करता हूँ ये वाली सामने वाली दीवार की, ये सामने एक दीवार है तो ये B है और ये H है, तो ये एक हिसाब से रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो B इंटू में H प्लस B इंटू में H। सेम दीवार, यही दीवार सेम उसके पीछे वाली होगी, ये वाली, ये पीछे वाली दीवार है ना, ये वाली सेम दीवार होगी, तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर प्लस अब मैं बात कर लेता हूं इस दीवार की, ठीक है ना, ये H है, ये L है, तो इसका रेक्टेंगल, और सेम दीवार हमारी ये वाली होगी, ये L है तो ये L है, ये H है तो ये H है, तो इसकी भी सेम दीवार होगी, तो ऐसे हम बोल सकते हैं HL प्लस HL। तो हमारे पास 2LB 2BH 2HL हमारे पास आ गया, 2 कॉमन ले लोगे तो CS से सॉरी हमें ये दीवार तो लेनी नहीं थी, पर कोई बात नहीं, इसको हम टोटल सरफेस एरिया में कंसिडर कर लेते हैं, हमने सारा ही ले लिया तो टोटल सरफेस एरिया बना देंगे इसको हम लोग। तो 2 कॉमन ले लो, LB BH और HL, तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसी का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें डिफाइन करना है ना, टोटल ले लिया मतलब सारी दीवारों को कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, है ना, सारी दीवारें ले ली। अब सिर्फ 4 दीवारें ले ली हम लोगों को, तो 4 दीवारों के हिसाब से भी डिफाइन कर लेते हैं CS से। तो CS से हमारा क्या हो जाएगा, इसका L इंटू में H ये दीवार, B इंटू में H ये दीवार, और ये वाली दीवार सेम, और इसके पीछे वाली दीवार सेम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L इंटू में H प्लस L इंटू में H, ये वाली दीवार और ये वाली आ गई, और एक सामने वाली और एक पीछे वाली, BH इंटू में BH, सॉरी प्लस में BH। तो हमारे पास ओवरऑल कितना आ जाएगा, 2LH प्लस 2BH। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो और H कॉमन ले लो, L प्लस B। तो ये हमारा CS से कहलाएगा इसी का, और ये हमारा TS से कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया,
इसी क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी से हम लोग नेक्स्ट फिगर को फील कर लेते हैं, विच इज सेकेंड क्यूब। क्यूब क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्यूबॉइड जैसा ही होता है, बस उसमें सारी साइड इक्वल हो जाती है, सारी साइड इक्वल हो जाती है। तो वो बेसिकली आपको इजी पड़ेगा समझने में, अगर आपने वो चीज़ समझ ली है तो इसको समझने में और इजी पड़ जाएगा। तो ये आपका ए दे रखा है, इसकी सारी साइड सेम है तो हम ए मान लेते हैं LBH को। तो ये सारे के सारे आपके ए हैं। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं यहाँ पर, तो वॉल्यूम को समझते हैं। तो मैं बोलूंगा कि एक फर्श, नीचे का फर्श रख दे जिसकी साइड ये ए है, ये ए है, तो ए प्लस ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। फिर सेम इसी के ऊपर एक और रख दूंगा, तो एक और ए स्क्वायर। तो ऐसे चलते 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 वो पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू में ए हाइट तक चलेगा, तो ये ए टाइम्स चलेगा। तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो 1 + 1 + 1 ए टाइम्स। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो ए इंटू ए आ जाएगा, ए टाइम्स तक ऐड करोगे तो ए आ जाएगा। तो एक्चुअली में वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। अब इसका अगर आपसे कोई बोले CS से बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम बोलेंगे 4 दीवारों का, तो इस वाली दीवार का एरिया है ए स्क्वायर, और 4 दीवारों का सबों का ए स्क्वायर चलता रहेगा क्योंकि सारी सेम है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज 4A स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो एक ऊपर की दीवार और एक नीचे की, नीचे का भी ए स्क्वायर और ऊपर का भी ए स्क्वायर, तो 6A स्क्वायर हो जाएगा। तो 4A स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 6A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये TS से हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम लोग, सिलेंडर के बारे में समझते हैं। तो सिलेंडर पे हमारा कुछ ऐसा सही होता है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस होती है, सिलेंडर में एक हाइट हो गई, इसको हाइट कह लेते हैं। तो ये हमारा हाइट हो गया और ये रेडियस हो गया। तो सेम वॉल्यूम को डिफाइन कर लेते हैं पहले हम लोग। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो समझो, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ नीचे एक सर्कल है, ये पूरा कवर कर दिया मैंने। तो सर्कल का एरिया क्या हो गया, πr स्क्वायर। अब उसके ऊपर एक और सर्कल रख देता हूँ, तो उसका भी क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर। उसके ऊपर एक और सर्कल रख दिया, तो उसका भी क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर। तो ऐसे में ढंग से देखोगे तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक h हाइट तक सिलेंडर बन जाएगा पूरा का पूरा। तो हमें πr स्क्वायर ऐड करना है, πr स्क्वायर ऐड करते जाना है। तो ओवरऑल हमारा ये सारा स्पेस कवर हो रहा है जितना भी है। मैंने बताया 3D वॉल्यूम मतलब 3D, आप इसमें कितना स्पेस एक्वायर कर सकते हो। तो ये कितना टाइम चलेगा, h टाइम्स चलेगा। तो बस खत्म, πr स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 + 1 + 1 h टाइम्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो πr स्क्वायर h होता है। अब आते हैं, बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया पे। ये वॉल्यूम के लिए डिफाइन करा था हमने। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ तो सोचो बस ऊपर की छत और नीचे का बेस छोड़कर जितना भी मैं सरफेस को हाथ लगा सकूं वो हमारे पास आ जाएगा। तो मैं मानूंगा यहाँ पर मेरे को स्पेस तो चाहिए नहीं, मेरे को ये स्पेस नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे को बाउंड्री कंडीशंस चाहिए। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2πr। फिर इसी के ऊपर एक और बाउंड्री रख देता हूं सेम ऐसे ही, तो 2πr। फिर उसी के ऊपर एक और बाउंड्री रख देता हूं ऐसे ऐसे। मैं स्पेस को नहीं एक्वायर कर रहा, सिर्फ मैं लेंथ को कवर कर रहा हूं। तो ये ऐसे ऐसे चलते चलते हमारे पास कितना हो जाएगा, h टाइम्स। तो 2πr यहां कॉमन ले लो, तो 1 + 1 + 1 h टाइम्स। तो हमारे पास जो CS से आ जाएगा वो 2πr h हो जाएगा सिलेंडर का, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया लेना है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो साइड का तो रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे का ऐड हो जाएगा। तो साइड का जो था हमारा 2πr h था, और ऊपर का कितना है अपना πr स्क्वायर, और नीचे का कितना है πr स्क्वायर। तो ओवरऑल ढंग से देखोगे तो 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लो 2πr। अब यहाँ पर बचेगा h प्लस r। तो ये हमारे पास TS से हो जाता है एक सिलेंडर का, जो कि हमें याद रखना है।
चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, वो है कोण। कोण कुछ नहीं है, जस्ट ऐसा ही है जैसे कि आप डिफाइन करोगे तो ऐसा का ऐसा ही है, और इसको याद करना भी इजी है, बस इसमें स्लांट चलता है, हाइट इसमें, तो ये चीज भी हम लोग देख लेंगे इस चीज को। ये रेडियस हो गया आपका, ठीक है ना, ये हाइट हो गया, और इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। एल को हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। ये होती है हमारी स्लांट हाइट। इसमें भी देखोगे अगर आप, तो इसमें भी आपके पास जो रिलेशन बिटवीन, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो रिलेशन बिटवीन एल, एच और आर, आर बोलो इसको, ये हाइट है, तो इनमें रिलेशन क्या होती है, तो एल का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये तो ध्यान रखेंगी। जस्ट फिर देन नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है हमारा, वॉल्यूम सेम ही है, जो वॉल्यूम सिलेंडर का होता है उसका 1/3 हमारे पास ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने एक सिलेंडर लिया और उसमें पानी भरा, तो उसी के हिसाब से हम लोग जो कोण बनाएंगे एक ही सिलेंडर से, उसके 3 कोण बन सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब अगर मैं सेम सिलेंडर से कोण बनाने लग जाऊं इसी के गत्ते से, जिस गत्ते से हम लेते हैं इसको, तो कोण बनाओ तो उसी के 3 कोण बन जाएंगे ऐसे, इसलिए उसका वॉल्यूम इतना 1/3 आया। इसका जो सी एस से है तो क्लियरली समझ में आता है, तो नीचे एक रिंग रखी, फिर उसके ऊपर एक रिंग रखी, फिर उसके ऊपर एक रिंग रखी, पर वो रिंग की जो लेंथ है वो छोटी होती जाएगी क्योंकि वो एल पे डिपेंड है, तो इसलिए हम लोग उसको मेमोरी में रख सकते हैं कि पाई आर एल पे डिपेंड है, इसलिए हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं उसमें। फिर टोटल सरफेस एरिया में देखोगे तो इसका जो छत है वो तो है नहीं, छत पे तो कोई एरिया है नहीं क्योंकि खत्म होता है यहीं पर बेस है यहाँ पर, तो उसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेंगे ही लेंगे, प्लस नीचे का पाई आर स्क्वायर और कंसिडर कर लेंगे, तो पाई आर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो एल प्लस आर आपके पास आ जाएगा। दिस इज द टीएसए ऑफ दिस सिलेंडर, सॉरी कोण, तो टीएसए ऑफ दिस कोण। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्फीयर के बारे में। ये भी छोटा सा ही है, इजी भी है। क्या कि स्फीयर में जो स्फीयर कुछ नहीं होता, बस 3D एक गोला कह सकते हो आप पूरा का पूरा, जैसे हमारी की अर्थ है वैसे कि वैसे आप कंसिडर कर सकते हो। तो इसमें रेडियस होता है आपका और कुछ नहीं, तो इसमें अगर आप वॉल्यूम लोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे 4 पाई क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो इसमें जो ये एंगल है वो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल को हम 4 पाई से प्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है इसका वॉल्यूम। और इसमें जो टीएस से होता है और सीएस से होता है वो सेम ही होगा, बताओ क्यों, क्योंकि इसका ना तो कोई बेस है ना तो इसका कोई बेस है ना इसकी कोई छत है, ठीक है ना, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये ओवरऑल सेम ही है, जो कि हमारा हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर इसमें छठा जो हमारा आता है वो आता है हेमिस्फीयर, आधा गोला। तो हेमिस्फीयर में कुछ नहीं है, बस आपके पास हेमिस्फीयर आधा हो गया उसी का, तो सेम चीज ये रेडियस है आपकी, तो इसी का अगर वॉल्यूम बोलोगे तो वही हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ पिछला वॉल्यूम, तो 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो सी एस से होगा वो आधा हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आधा हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो टी एस से होगा उसमें सी एस से तो होगा ही 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे का बेस और ऐड हो जाएगा इसमें पाई आर स्क्वायर, तो याद कर लेंगे हम लोग 3 पाई आर का स्क्वायर। तो ये हमें याद रखना है कि इसमें टी एस से और सी एस से अलग अलग होता है, इसमें सेम होता है, क्योंकि इसमें बेस आ जाता है, इसमें बेस नहीं आता। तो ये फार्मूला आप सारे देख सकते हो।